नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी के चुनावी खेत में सभी सियासी दल अपने हिसाब से फसल बो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ से वादा निभाने की प्रतिज्ञा कर रही हैं, उनके साथ खेतों में जा रही हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हैदराबाद के खिलाड़ी ओवैसी भी चुनावी हवा का रुख समझने की कोशिश में हैं। ऐसे में वोटर पूछ रहा है कि यूपी में कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने क्या है? अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। समाजवादी विजय रथ के माध्यम से लगातार जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी। अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय, जो सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है। चारों तरफ खेत, महिलाओं की भारी भीड़ और बीच में प्रियंका गांधी, हाथ में खाने की प्लेट और खेत में खाना खाती कांग्रेस महासचिव। कभी महिलाएं अपने हाथ से गुड़ और जलेबी खिलाती, तो कभी प्रियंका गांधी को रोटी खिलाती। बीच बीच में प्रियंका गांधी महिलाओं को अपने गले भी लगाती, तो कभी खाने के साथ मिले अचार के बारे में जानकारी ले लेती। ये अचार किसने बनाया? अपन घर की बनाए। ये माइक सब घर की बनाए। क्या डाला है इसमें? ये माइक हरी धनिया है, धनिया है, मिर्ची है, माइक लहसुन है, सब है। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की ये तस्वीर बताती है कि वो जहां भी जा रही हैं, वहां उन पर खूब प्यार बरस रहा है। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें बाराबंकी के पास गांव तमरसेपुर की हैं। जब वो बाराबंकी जा रही थी, तभी उनको खेत में काम करने वाली कुछ महिलाएं दिखी, तो थोड़ी देर के लिए वो इन महिलाओं के साथ बैठ गईं। अगर हमारी सरकार आए तो खुश हो। क्योंकि हम लोग ना 40% महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं इधर आस पास में उन्नाव है, उन्नाव गई, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वहाँ क्या हुआ। 2 लड़कियों के साथ हुआ, उनका बलात्कार किया गया, फिर उनके परिवारों पे भी बहुत अत्याचार किए गए। खेतों से आगे बढ़ी तो प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अब ये यात्रा प्रतिज्ञा यात्रा, जो 7 प्रतिज्ञाएं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने किया है। वोटर्स को साथ लाने की कोशिश में कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा यूपी के 3 रूटों पर निकल चुकी है। पहली यात्रा बाराबंकी से बुंदेलखंड जाएगी, दूसरी यात्रा सहारनपुर से मथुरा पहुंचेगी, तीसरी यात्रा वाराणसी से रायबरेली जाएगी। ये है कि ये जो रथ तैयार किया गया है, इस पे आप देखिए कि प्रियंका गांधी की जो तस्वीर है वो बहुत प्रमुखता से लगाई गई है। उसमें नीचे लिखा गया है प्रतिज्ञा यात्रा, हम वचन निभाएंगे। इसके अलावा आप देखिए कि आगे जो रथ का जो आगे का हिस्सा है वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई गई है। और इसके अलावा जो अगर आपको आगे के हिस्से की तरफ ले चले हम लोग, जो बस का सामने का हिस्सा है उसको आप देखिए तो यहाँ पर भी प्रियंका गांधी की तस्वीर आपको तस्वीरों में नजर आएगी, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, हम वचन निभाएंगे। सूबे में कांग्रेस के पंजे को मजबूती देने के मकसद से निकली ये यात्रा करीब 12,000 किलोमीटर तक चलेगी और 1 नवंबर को इसका समापन हो जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली भी होने वाली है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से फील्डिंग सजाने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी खुद ही फ्रंट फुट पर हैं। कभी वो महिलाओं के साथ खेतों में जाकर बातें करने लगती हैं, कभी खाना खाने लगती हैं। प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान कर
कांग्रेस को चुनावी मैदान में बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की है। एक तरफ पार्टी को फिर से खड़ी करने में जुटी प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूपी के लोगों से 7 प्रतिज्ञा भी की। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी अकेले रथ यात्रा निकाल रही हैं। बीजेपी, एसपी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ऐसी ही वोट यात्राएं निकाल चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी अगस्त के महीने में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुकी है। बीजेपी की इन यात्राओं में केंद्रीय मंत्री अपने इलाकों में पहुंचे और पार्टी ने जातिगत समीकरण सुधारने की कोशिश की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं। इस यात्रा के जरिए उन्होंने कानपुर और बुंदेलखंड की सूखी जमीन पर साइकिल को दौड़ाने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सड़कों, गलियों और खेतों की राह पकड़ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आने के लिए पिछली बार की हारी हुई सीटों पर जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हैदराबाद के सुल्तान ओवैसी सीटों की खोज में अलग अलग शहरों में जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए हारी हुई सीटों पर खूब मेहनत कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनसभाओं में विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आगे बढ़ रहे हैं। वो कभी राम मंदिर के बहाने विरोधियों को घेरते हैं तो कभी दंगों के बहाने दंगल को एक तरफा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर के इसौली और अंबेडकर नगर की अकबरपुर विधानसभा में जनसभाएं की। इन दोनों सीटों पर बीजेपी आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का फोकस इन सीटों को अपनी झोली में डालने पर है। इसी सिलसिले में सीएम योगी ने सुल्तानपुर में करीब 46 करोड़ की लागत से 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ पर योगी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार तो दी, साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष पर प्रहार किया। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि सुल्तानपुर जनपद भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश के नाम पर इस जनपद को पहचाना जाता है और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही प्रारंभ हुआ है। उधर यूपी में चुनाव का मिजाज समझने के लिए हैदराबाद से बाहर निकले असदुद्दीन ओवैसी भी एक्शन में है। पश्चिमी यूपी में अपना समीकरण ठीक करने के लिए उन्होंने मेरठ के किठौर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को निशाना बनाया। कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। साफ है, यूपी में अभी तो सिर्फ चुनावी ट्रेलर दिखाई दे रहा है। जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, असली फिल्म उस वक्त रिलीज होगी जब नेताओं की चिकनी जुबान वोट पथ पर फिसलकर दूसरे के पाले में गिरेगी। बाराबंकी से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश आपने देखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।